राइट्स हैं, हम सब इकट्ठे हैं उस पर। और इसलिए हमने शाह महमूद को भेजा और शाह महमूद ने वहां जाके पार्टी का मौकफ रखा। गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन बड़ी कमजोर थी, उसको शाह महमूद और बाकी भी ऑपोजिशन पार्टीज ने समझा कि उसको एक कौम से एक मैसेज आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की एग्रेशन को और कश्मीर के लोगों को, हम साथ खड़े हैं। और वो जो रेजोल्यूशन थी वो आपके सामने आ गई कल। और उससे पहले मैंने रायबंड के अंदर अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह तौर पे ये नरेंद्र मोदी को भी मैसेज दी और कश्मीरियों को भी हमने मैसेज दिया, हम उनके साथ हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी उधर भी बात कर दी। तो जो ये कल का सेशन है, इसका जो मकसद है वो पहले से मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ तो उसके ऊपर रिट्रेट कर बैठी है, रायबंड में भी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टीज ने बैठ के ये रेजोल्यूशन बनाई और मुझे बड़ा तो एहतसाब हो ही नहीं सकता नवाज शरीफ का, तो एहतसाब भी अपने कानून के जरिए करवाना चाहते थे, यानी ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं एहतसाब तैयार हूं, लेकिन वो उस एहतसाब जिन कानून जो मैं बनाऊंगा, मैं फैसला करूंगा इस कानून के तहत। दूसरी चीज, जो स्पीकर का रवैया था, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर इस तरह ऐसे नहीं करता। इतना स्पीकर हमेशा इम्पार्शियल होता है, गैर जानिबदार होता है। स्पीकर का रवैया आप सबके सामने है। नवाज शरीफ जिसका पैनामा में नाम आता है उसका केस नहीं भेजता, मेरा भेज देता है। जिसका पैनामा में नाम भी नहीं आता, जिसकी कोई नई चीज भी नहीं होती। और फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की एक ऐसा फोरम है जो सारों को बुलाता है, जो एहतसाब कर सकता है, सारे इदारों को बनाता है, नैब, FBI, जितने भी FIA, SCCP, स्टेट बैंक, इन इदारों को बुलाता है और पूछता है कि आपने पैनल में क्यों नहीं कुछ किया। वो इदारे वहां पैक के सामने बैठ के कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो कोई कानून ही नहीं एक्ट करने मां के ऊपर। तो ये है पार्लियामेंट की हैसियत, जो पार्लियामेंट जिसने 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रोसीड करे, वो नहीं किया। अब ये हमें जॉइंट सेशन पे बुला रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ अपने आप को पैनामा से बचाने के लिए, उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर का इशू यूज करके तो फिर से पैनामा के इशू पीछे रह जाए। हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने 2 बातें कही कि नवाज शरीफ आप मुल्क को बजाय यूनाइट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को यूनाइट होना चाहिए। किन चीजों पे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर 1 पैनामा, ये PTI नहीं थी, ये सारी जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी, उन्होंने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने ये चीज इशू रेज किया कि आप पैनामा का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसकी वजह से मुल्क डिवाइडेड है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीपैक के ऊपर छोटे सूबों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, उससे भी मुल्क में डिवीजन आ रही है। और तीसरी चीज, ये मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर भी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, आपने लीडरशिप नहीं दी। और नवाज शरीफ का लीडरशिप का यह हाल था कि जब वो सारा वहां शोर मचा हुआ था, यूरी के बाद शोर मचा हुआ था इंडिया के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक से बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ किधर थे? लंदन के अंदर गुची में शॉपिंग कर रहे थे, जबकि उनको पाकिस्तान में आके लीडरशिप देनी चाहिए थी। तो एक तो डिविसिव भी है, और जो कि जब मुल्क पे प्रेशर पड़ा तो उनकी कोई आवाज ही नहीं आई। जब जो भी शोर मचता है, हिंदुस्तान से जो एग्रेशन आती है, यहां से जवाब जाता ही नहीं है। तो कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक-ए-इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर, जो सारी कौम को, पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर। सारी कौम हॉस्टेज हुई है एक इशू के ऊपर। और आप देख लें कि बाकी दुनिया के अंदर जो 2 और जमहूरियत थी, जो जमहूरी मुल्क जिधर उनके सरबराह के पैनामा में नाम आए, तो उन्होंने फौरी तौर पे पार्लियामेंट में एक ने आके अपने आप को सफाई पेश करी और डेविड कैमरॉन ने क्लियर किया, दूसरा सफाई नहीं पेश करा और चंद दिनों के अंदर ही जब पब्लिक सड़कों पर निकली उसने रिजाइन किया। नवाज शरीफ ना रिजाइन कर रहे हैं,
ना सफाई पेश कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारों को फंक्शन करने दे रहे हैं। हम बॉयकॉट तब तक अब रखेंगे पार्लियामेंट की जब तक शरीफ ये 2 ऑप्शंस अब दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट चलती रहती है। ये एग्जैक्टली यही आइसलैंड में हुआ था। तो सबसे आसान ऑप्शन तो ये कहते नहीं जमहूरियत को खतरा है। कोई जमहूरियत को आइसलैंड में खतरा नहीं हुआ कि उसकी जमहूरियत आगे बढ़ती गई, यानी उन्होंने रिजाइन किया, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पार्लियामेंट आगे चली गई। और जो दूसरा हमने जो आज कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए, तो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दें। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये 2 ऑप्शन है। जब तक ये 2 ऑप्शन नहीं है तो हम तहरीक इंसाफ इन प्रोटेस्ट कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, हमारी जमहूरियत कमजोर कर रहा है, पार्लियामेंट को कमजोर कर रहा है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारों को कमजोर कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब तक वो ये नहीं करता, हम इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान सारा इकट्ठा खड़ा है, पाकिस्तान फौज के पीछे, कश्मीर इशू पे, इंडिया के ऊपर एग्रेशन पे, हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो इंटरनली मुल्क को खोखला किया जा रहा है, करप्शन से कमजोर किया जा रहा है मुल्क को, मैं नहीं समझता कि जब तक नवाज शरीफ इस तरह अपनी करप्शन बचाने के लिए इस मुल्क के इदारे तबाह करते रहेंगे, पार्लियामेंट को कमजोर करते रहेंगे, डेमोक्रेसी को कमजोर करते रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का इतने बड़े इल्जाम के बाद ना जवाब दे रहा है और ना ही रिजाइन कर रहा है। इसलिए हमारे आज बड़ा क्लियर हमने फैसला किया है, हम अब इस पार्लियामेंट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह परसों मैंने अपनी सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बुलाया, इस्लामाबाद में हम मीटिंग कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे जो हमने 30 सितंबर को फैसला किया है कि अगली अब जो मार्च होगी वो इस्लामाबाद की होगी। तो वो इंशाल्लाह हमारी परसों पार्टी पूरी सारे पाकिस्तान से हमारी पार्टी आ रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन ऑफिस बेयरर्स हैं, और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह परसों बताएंगे कि इस्लामाबाद मार्च क्या प्लान है। ये फरमाइएगा कि बिलाशुबा आज आपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ी खबर दी है कि आप पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग के हवाले से सवालात जरूर उठेंगे। क्या आप क्रॉस द बॉर्डर कश्मीरियों को मैसेज दे रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू? द पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक माय पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। शाह कुरैशी साहब, क्या इससे पहले भी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदादें मंजूर होती रही हैं? ये पहला मौका होगा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस करारदाद की सिग्नेटरी नहीं होगी। टाइमिंग के हवाले से फरमाइएगा। देखिए जी, एक मिनट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन पेश की गई है, मुझे बताएं उसमें से क्या चेंज होगा कल। मुझे एक चीज बता दें कि कल जब सारे ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन पे बैठेंगे, कौन सी नई चीज लेके आएंगे? वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है। स्वाय इसके कि हम नवाज शरीफ को वहां बैठ के इंडोर्स करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करते, जो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश नहीं करते, जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब हम कौन सा वहां नई चीज लेके आएंगे, मुझे ये बता दें। सारी चीजें तो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हो गई है, मैंने रायगढ़ में भी कह दिया, और हम फिर बार बार दोहराते रहेंगे इसको। लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या चीज होगी कि कोई हमारा कॉज कमजोर हो जाएगा मेरे कल जॉइंट सेशन पे ना जाने। सिर्फ कल ये होगा कि हम नवाज शरीफ को इंडोर्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो मैं नहीं मानता उनको। जब आप फंस जाते करप्शन में, डेमोक्रेसी के अंदर, आप अपने आप को क्लियर करते हैं, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने किया। थैंक यू। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और पीटीआई ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। इमरान खान कह रहे हैं कि वजीर आजम हुकूमत करने का चूंकि इखलाकी जवाज खो चुके हैं, मुश्तरका इजलास में जाने का मतलब वजीर आजम को तस्लीम करना होगा। मुतालबात तस्लीम होने तक पार्लियामेंट का बॉयकॉट जारी रहेगा।
नवाज शरीफ ने एहतसाब से बचने के लिए तमाम रास्ते अख्तियार किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद APC में शाह महमूद कुरैशी को भेजा, लेकिन वजीर आजम मियां नवाज शरीफ किसी तौर पर भी अब इख्तिदार में रहने का जवाज नहीं रखते, इखलाकी जवाज खो चुके हैं, लिहाजा PTI पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करेगी।